आप सभी को शुभ प्रभात। हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 4 सांवले सपनों की याद पढ़ रहे हैं। इस पाठ के पहले हिस्से में हमने पढ़ा था कि सलीम अली का व्यक्तित्व एक पक्षी प्रेमी का था और ताउम्र वह पक्षियों को जानने, समझने और बचाने के लिए समर्पित रहे। इसमें उनकी पत्नी ने भी उनका काफ़ी योगदान किया। अगले हिस्से में अब हम आज पढ़ेंगे अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यानी चौधरी चरण सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता थे, किसानी वातावरण से आए हुए थे, इसलिए वह उनकी बातों को समझने में सक्षम थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब यहाँ लेखक एक प्रश्न पूछ रहा है कि तब तो ऐसे लोग थे जो प्रकृति के इन पक्षियों को, परिंदों को जानने, समझने, बचाने और इनके तह तक जाने में सक्षम थे, इनके बारे में मार्मिक दृष्टिकोण रखते थे। लेकिन आगे ये कौन करेगा? कौन इनकी हिफाजत करेगा? कौन एक नए भारत को सजाएगा जिसमें सभी प्राकृतिक रचनाओं के लिए संवेदना हो, मार्मिकता हो? सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो, यानी एक गौरैया का गिरना। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। D.H. लॉरेंस भी सलीम अली की तरह एक पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षी प्रेमी थे। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन पक्षियों की देखरेख, उन्हें जानने, समझने, बचाने में समर्पित कर दिया। यहाँ जो उनकी पत्नी के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा उनके बारे में मेरे छत पर बैठी गौरैया जानती है, इस बात से पता चलता है कि कितना ज़्यादा समय वह पक्षियों के ऊपर व्यतीत करते थे, उन्हें जानने और समझने में। तभी तो एक पत्नी से ज़्यादा एक गौरैया उस व्यक्तित्व के बारे में बता सकती है, क्योंकि उस गौरैया ने उसके साथ उसकी पत्नी से ज़्यादा समय व्यतीत किया है। इन पंक्तियों से यह भी पता चलता है कि किस तरह से यह लोग प्रकृति और पक्षियों की दुनिया के प्रति समर्पित थे। कैसी संवेदनाएं इनके आत्मा के अंदर थी कि एक पक्षी भी इन्हें इंसान से ज़्यादा समझने में सक्षम था। मुझसे एक गौरैया मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। यहाँ इन पंक्तियों के पीछे मैंने बताया कि D.H. लॉरेंस के प्रकृति प्रेमी व्यक्तित्व को दिखाने की कोशिश की गई है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं।
वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक और स्वाभाविक होता है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया के एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी यायावरी यानी घुमक्कड़ स्वभाव होता है, उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वह आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजे के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? यहाँ लेखक ने सालिम अली की मृत्यु पर अपनी संवेदना प्रकट की है और चिंता भी। उसका ये मानना है कि आज भी वो मानता है कि सालिम अली पक्षियों की खोज में कहीं गए हैं और वो उन्हें उनके बारे में रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद पुनः लौट आएंगे। लेकिन उसके मन में यह भी प्रश्न है कि क्या सच में वह लौटेंगे ना? पूरे पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि बचपन के दिनों में सालिम अली के एयर गन से एक गौरैया, नीले कंठ वाली गौरैया, घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन पर कुछ इस तरह गहरा प्रभाव डाला कि वहाँ से उनका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। वहाँ से पक्षियों की दुनिया में रुचि जागृत हुई उनके हृदय में, और तब से जो उन्होंने दूरबीन उठाई और पक्षी और प्रकृति को जानने की कोशिश में कदम रखा, तो कभी पीछे पलट कर देखा ही नहीं। अपना सर्वस्व जीवन ही इन पक्षियों और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने, उन्हें बचाने और सुरक्षित रहने में समर्पित कर दिया। इस तरह के लोग आज की दुनिया में विरले ही मिलते हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं, वो इतने ज़्यादा पक्षियों को लोग लेकर भ्रमणशील थे कि पूरा जीवन यायावरों, घुमक्कड़ों की तरह व्यतीत किया। प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री से भी मिले, पक्षियों के बारे में अपनी संवेदना भी जाहिर की और इस तरह पूरा जीवन पक्षी प्रेम में ही गुजार दिया। लेखक उनके व्यक्तित्व के न रहने से काफ़ी आहत हैं और चिंता प्रकट कर रहे हैं पाठ के माध्यम से कि इस तरह के व्यक्तित्व जो प्रकृति और पक्षियों के बारे में इतनी संवेदना और मार्मिकता हृदय में रखते हैं, क्या फिर से समाज में आ पाएंगे? यह एक कभी न पूरी होने वाली क्षति है। लेखक यह भी बताना चाहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। शायद सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है, अतः अब कोई अपने दिल की धड़कन भी उसमें डाल दे, भर दे और अपने शरीर की हलचल भी उसमें डाल दे, तो फिर वैसा पक्षी प्रेमी होना संभव है, इसमें उसे संदेह है। वे मौलिक थे। पक्षियों के प्रति उनके हृदय में एक अजीब सी जगह थी। वो एक अलग ही दुनिया में रहते थे। आशय यह है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वैसा हृदय ईश्वर के द्वारा लेकर ही लोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन इस पाठ के माध्यम से लेखक यह उम्मीद करता है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आसपास रह रहे पक्षी और प्राकृतिक चीज़ों के प्रति एक संवेदनशील रवैया अपनाए। सभी लोग सालिम अली तो नहीं हो सकते, लेकिन सभी लोग पक्षियों के प्रति संवेदना अवश्य रख सकते हैं। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कि पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखें, इंसानों की नज़र से नहीं। शायद तभी उनके अंदर छुपी मार्मिकता और उनके जीवन को हम समझ पाएंगे। इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।